और कैसे हैं सब लोग। बहुत दिनों से जिस वीडियो का इंतज़ार आप लोग कर रहे थे, हम वो वीडियो में आज लेकर आया हूँ। राम सर कि आप कब से ये वीडियो लाएंगे इस टॉपिक पर, तो मैं आज उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। राम सर आपके सामने उस वीडियो को लेकर आए हैं आज, जिस वीडियो का आप इंतज़ार लंबे टाइम से कर रहे थे कि सर हमें याद ही नहीं रहता। हम बहुत पढ़ते हैं पर हमें कुछ याद नहीं रहता। मतलब कुछ लोगों को तो तुरंत भूल जाते हैं और कुछ ऐसा है कि पता ही नहीं रहता क्या पढ़े हमने, या फिर 2 दिन बाद पूछो तो कुछ नहीं पता उनको क्या पढ़े थे। तो इस टॉपिक में मैं इम्पोर्टेंट आपको बात बताने वाला हूँ आज, जिसकी सभी घर में और हर स्टूडेंट को हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी जॉब पर्सन हो, उसे बहुत ज़रूरत है कि उसे अपनी लाइफ का और अपने खुद के बारे में ये नहीं पता होता कि मैं ये क्यों भूलता हूँ। क्योंकि हमारे आसपास हमने देखा है बहुत सारे, जब हम एक स्टूडेंट लाइफ में थे, जब भी हमारे साथ ये होता था कि बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ते थे पर बहुत लंबे टाइम तक उसे याद नहीं रख पाते थे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो आज लेकर आया हूँ कि अब आप इसके बाद सब कुछ याद रखोगे और लंबे टाइम के लिए रखोगे। जब तक आप उसे रखना चाहते हो तब तक आप उसे याद रख सकते हो। बस थोड़ी सी ट्रिक यूज करना है राम सर की, उसके बाद आपका इतना हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्रिएटिविटी इतनी बढ़ जाएगी और साथ में कॉन्फिडेंस तो इतना हाई हो जाएगा कि आप कुछ भूलोगे ही नहीं। उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो जो लोग मेरे साथ फॉलो करना चाहते हैं वो जुड़े रहिए और आगे, है ना, लोगों को, आपको तो सीखना ही है, साथ में लोगों को आगे शेयर भी करना है, बताना भी है उन्हें कि कैसे हम अपने जो ब्रेन है उसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं और कैसे उससे काम हम ले सकते हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता है, ब्रेन आपसे काम करवाता है, आप उससे नहीं करवाते, है ना। आपका ब्रेन ने बोला कि मुझे ये चीज़ खाना है तो आप उस चीज़ को खाएंगे। यदि वो ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उससे आप नहीं खाएंगे। अब ऐसा उसके अपोजिट करना हमें कि आपको जो चीज़ चाहिए, मतलब वो चाहिए आपको, ब्रेन को उसे अच्छी लगानी है ना। अभी क्या होता है, ब्रेन आपको अच्छी लगाता है और बुरी, उसका वो फ़र्क आपको वहाँ से पता चलता है। तो दो कॉन्शियस, मतलब दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड, मतलब एक चेतन और एक अवचेतन मन, ये तो सबको पता है। बट मैं आपको आज जो बताऊंगा उसमें सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में एक है मिड ब्रेन ना। मिड माइंड जो होता है, मिड ब्रेन जो होता है, जिसे हम कह सकते हैं आसान भाषा में थर्ड आई, शंकर जी की तीसरी नेत्र जो थी, उसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे याद ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता, तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, क्रिएटिविटी होती है और कंसंट्रेशन होता है, ये उस पर ही निर्भर करता है, थर्ड आई पर। ये जिसका थर्ड आई का जो ब्रिज है वो स्ट्रॉन्ग जितना होगा, उसको उतना से बहुत सारी चीज़ें याद रहेगी। वरना वो व्यक्ति भूलते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कुछ भी याद नहीं रहेगा। मतलब मैंने जस्ट उसको चाबी दिया बाइक की और उसके 5 मिनट आफ्टर मैंने उससे पूछा कि चाबी कहाँ है, तो उसे वो पता ही नहीं चलेगी कहाँ है, कहाँ रखी है उसने। तो ये होता है, सबके साथ होता है अक्सर। मतलब भूलने का जो है इसके अंदर बहुत पावर होता है। बट मैं आपसे कहूँगा कि हर चीज़ आपको स्कूल से और आपके घर से प्रदान हुई है। जैसे कि आपके घर में आपके पेरेंट्स, उन्होंने बोला कि ए ध्यान कहाँ है तुम्हारा, ये तो बच्चा ध्यान ही नहीं देता। स्कूल गए, वहाँ भी आपको बोला गया, किसी टीचर ने कहा ए ध्यान कहाँ तेरा, यहाँ ध्यान दो। सुन लिए आपने, घर आ गए, घर आके से अब आप बैठ गए, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, बस दूसरे दिन फिर गए। ए ध्यान नहीं देते क्या पढ़ाई लिखाई में, क्या करते रहते हो घर में, कहानी खत्म, जिंदगी खत्म, पढ़ाई लिखाई खत्म। बात सिर्फ इतनी सी है। क्या है बात कि आप जो बार बार रिपीट हो रहा ना शब्द, ध्यान ध्यान, ए ध्यान कहाँ है, कहाँ ध्यान दे रहे हो, ये जो आपको बोल रहे हैं आपके घर के पेरेंट्स, आपके टीचर्स। बट कभी ये किसी ने बताया आपको कि ध्यान देते कैसे हैं और ध्यान है क्या और ध्यान कहाँ दें। हाँ, ध्यान कहाँ दें, कैसे ध्यान दे सकते हैं, इस चीज़ को आपको किसी ने नहीं बताया। तब आप कहाँ से ध्यान दे दोगे और कहाँ से आपको याद रहेगा। शुरू से हम दादा भी कह रहे हैं ध्यान कहाँ देता है, ध्यान नहीं देता, ये बच्चा कहते हैं, पापा भी कह रहा है ध्यान नहीं देता, मम्मी भी कह रही ध्यान नहीं देता, और
आपके टीचर भी कह रहे हैं कि ये बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो ध्यान है क्या, आपको भी नहीं पता ना आपके पेरेंट्स को पता कि ध्यान है क्या, और देगा तो फिर उसके पास क्या बचेगा, कैसे देगा ध्यान, किसे देगा। कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट टीचर चिल्लाते रहते स्कूल में, कॉन्सेंट्रेट है क्या, बताएगा कौन बच्चे को। कॉन्सेंट्रेट एक बार यदि बता देंगे तो बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर लेगा। क्यों बार बार डेली 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 उसके पीछे ब्रेन के भिड़े रहते हो, लगे रहते हो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ध्यान नहीं देता। कॉन्सेंट्रेट के बारे में उसे बताइए प्लीज। प्लीज रिक्वेस्ट फॉर ऑल पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड ऑल पेरेंट्स और पीपल्स कि ध्यान को आप जितने गहराई से समझोगे उतना अच्छा आपका कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसके हिसाब से फिर आपका ब्रेन वर्किंग करेगा। नहीं तो उसके बिना कुछ नहीं है। आप चिल्लाते फिरोगे बच्चे के पीछे, जो आपके पेरेंट्स आपके पीछे चिल्लाते थे ध्यान नहीं देता ध्यान नहीं देता, ऐसे ही आपकी उम्र आपके बच्चों के पीछे चिल्लाने में गुजर जाएगी, कुछ भी हासिल होगा नहीं, उससे पता चलेगा ही नहीं लास्ट तक कि ध्यान है क्या। एक एज होती है पर्टिकुलर हर चीज़ की, मानते हो आप ये बात। कैसे कि एक सपोज कोई पेड़ आपने लगाया, वो इतने दिन में फल देना स्टार्ट करेगा, ये उसकी उम्र हो गई। तो सेम हमने भी एक जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट जैसे हुआ, उसके 3 ईयर्स, बच्चे के जन्म से 3 ईयर्स तक उसको बहुत सारी मेमोरी उसकी डेवलप हो जाती है। 95% उसका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। बट हमें किस दिशा में उसे ले जाना है, किस दिशा में उसे मोड़ना है, ये फर्ज बनता है आपके टीचर्स का और आपके पेरेंट्स का, कि कैसे उसे डेवलप करके रखना है और कैसे उसके जो सेल्स हैं जो डेली बनते हैं और मिनट और सेकंड में कई लाख सेल डीएक्टिव होते हैं फिर एक्टिव होते हैं, ऐसा चलता रहता रूटीन। तो कैसे हमारी जो ब्रेन में सेल्स हैं उसे कैसे एक्टिव करके रखें, ये मैं आपको कुछ ट्रिक्स इसकी बताने वाला हूँ। अभी तक क्या होता है, पेरेंट्स और टीचर सबको बोलता है कि आपको ध्यान दो, पर ध्यान है क्या। ध्यान की बहुत बड़ी है ना पिक्चर भी नहीं है, बट ध्यान एक बार बता दो बच्चे को, ध्यान देने लगे क्लास में। उसे बताए नहीं ध्यान देते कैसे हैं। यदि वो उसका ध्यान आपको दे देगा या फिर कॉन्सेंट्रेट वो करेगा कैसे, हाउ इज पॉसिबल। पॉसिबल है बट उसकी ट्रिक, आप उसे ट्रिक बता देंगे तो वो बच्चा बिल्कुल आपका 100 आउट ऑफ 100 नंबर बिल्कुल लाएगा बच्चा स्कूल में। या फिर आप भी उसे ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आप जिस विषय में फेल हो रहे हैं उसमें आप उसे सक्सेस बिल्कुल हासिल कर पाएंगे। बच्चा कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ भी होता ही है। आप बिजनेस कर रहे हो बट कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है, जो बिजनेस कर रहे हो उस पर ध्यान ही नहीं है। ध्यान नहीं है वो मतलब आपका इनकम प्रॉपर वहाँ से नहीं हो पा रही है। एक टाइम ऐसा आता है आप फेल हो जाते हैं। फेल क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो पा रहा है बिजनेस में। पैसे ही में कॉन्सेंट्रेट है बट पैसा आएगा ही नहीं, तो कॉन्सेंट्रेट कहाँ से हो जाएगा। ये प्रॉब्लम हर एक आदमी के साथ होती है। तो उनके लिए ध्यान के लिए मैं आपको बता दूं, एक लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन, लेफ्ट राइट के बीच में है ना, मतलब लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में कॉन्सेंट्रेट जब आप करते हैं तो आप जब क्लोज आइज करेंगे तो दोनों आंखों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में एक थर्ड आई होती है। थर्ड आई का ही दिव्य चक्षु नाम है और उसे ही हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। जो 7 चक्र हमारे जो पाए जाते हैं, 7 चक्र, जिसमें हमारा आज्ञा चक्र जो है वो यदि जिसका बहुत एक्टिव है तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है और बहुत सारे उसमें अपने लाइफ में ऐसे ड्रीम्स जो कभी पूरे भी नहीं हो पाएंगे उन्हें भी पूरे कर सकता है। यस, आज्ञा चक्र यदि उसका ठीक से वर्किंग करेगा तो वो जो ड्रीम्स है जो पॉसिबल नहीं है उसे भी पॉसिबल वो कर सकता है। यस, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र बहुत सारे जो अलग अलग चीज़ें हैं उसे कैच करता है और एक ब्रिज का काम करता है। जो लेफ्ट और राइट, सपोज आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक जैसे आपको जाना है कोई एक 2 बड़े बड़े शहर हैं, 2 बड़े बड़े शहर, मान लो कि NH7 में
आपको पड़ता है कि बैनगंगा नदी पड़ती है NH7 में। आप जब निकलेंगे नागपुर से जबलपुर के लिए तो वहाँ पे एक बैनगंगा नदी पड़ती है, जो बहुत बड़ी नदी है बैनगंगा नदी। तो बैनगंगा नदी यदि उसमें ब्रिज ना हो तो आप डायरेक्ट वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और ख़ासकर बरसात में तो आप कर ही नहीं पाएंगे पार उससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो उसका जो है वाटर वो फ्लो करता है, बहता है। तो उसके साथ ही आप कहीं घूम के जाना पड़ेगा, घूम के जाने पड़ेगा, मतलब जहाँ से सीधा जाने का ब्रिज है वो यदि ना हो, जैसे रास्ते में उसमें ब्रिज बन गया है तो आसानी से व्यक्ति आ जा रहा है, यदि वो ब्रिज ना हो तो व्यक्ति आसानी से वहाँ आ जा बिल्कुल सकता ही नहीं। क्यों नहीं आ जा सकता? क्योंकि ब्रिज नहीं रहेगा। तो आप सोचिए कि उसे घूम के जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा, टर्न लेगा, वो जाएगा घूम के, तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। यही आपके साथ होता है, कई चीज़ें आपको याद रहती है बट फिर भी पेट में है यार, कहते मुंह में नहीं आ रही है। अरे मुंह में कहाँ से आएगी, वो तो पेट में है। पेट में इन द सेंस लेफ्ट ब्रेन में है, राइट ब्रेन में पहुँचाना है, और जो चीज़ राइट ब्रेन में है वो लेफ्ट ब्रेन में पहुँचाना है। तो उसका काम कौन कर रहा है? ब्रिज का आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र एक जो है ब्रिज का काम करता है। तो एक ब्रिज जो है उसका निर्माण कैसे करें, स्ट्रॉन्ग ब्रिज कैसे वहां पे निर्मित करें? आपने जैसे ही ब्रिज बना देंगे आप आसानी से नागपुर से जबलपुर और जबलपुर से नागपुर आ जा सकते हैं। यदि ब्रिज ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। कहीं दूर से आपको जहाँ ब्रिज होगा वहाँ से या फिर छिंदवाड़ा की तरफ से घूम के जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए तो आप कोशिश ये करिए कि अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है उन दोनों के बीच जो हमारा आज्ञा चक्र है उसे एक्टिवेट करिए। वही है आपका ध्यान। ध्यान कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, जो आपका आज्ञा चक्र है, आपका थर्ड आई है, दिव्य चक्षु है, वही है आपका क्या है? ध्यान। सुन लिए सबने कि ध्यान जो आज्ञा चक्र है आपका लेफ्ट राइट ब्रेन के बीच में, जो यहाँ पे जहाँ पे लेडीज लोग टीका बिंदी वगैरह लगाती हैं, या फिर कोई है ना, यहाँ पे जो होता है एक यहाँ से सेंटर करे, सीधा एक रॉड डाले, मतलब एक मैं बता रहा हूँ, एक सीधा एक यहाँ से मतलब एक हमने रेखा खींची पीछे तक, और यहाँ से इधर यहाँ जो क्रॉस करेगी उसे जहाँ पे, वो उसका आज्ञा चक्र होता है। और आज्ञा चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ध्यान है ना को एकाग्र करने के लिए बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी ट्रिक्स बताई है। जो कुछ ट्रिक का ही यूज यदि आप ओनली 5 मिनट करें तो आप बिल्कुल उस पे फतेह हासिल कर लेंगे, और एक बार पढ़ोगे दोबारा कभी नहीं भूलोगे। यहाँ तक कि कोई भी नौकरी और कोई भी आप बिजनेस करते हो तो उसमें आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, फेल नहीं होंगे उसमें। कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान। ध्यान मतलब होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र मतलब थर्ड आई। थर्ड आई मतलब तीसरी नेत्र, दिव्य चक्र जिसको कहते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने आप को पहचानेंगे और अपने आत्म ज्ञान को बढ़ाएंगे। आत्म ज्ञान बढ़ा के आपकी दिव्य चक्षु जो है वो एक्टिव होगा, तब आपका ध्यान इतना पावरफुल हो जाएगा कि कोई भी चीज़ आपको याद रहेगी तो वो कभी भूलोगे नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल, पहले तो एक मैं आपको बताता हूँ कि इसे आप कुछ एक इसकी ना एक बहुत अच्छी एक लाइफ होती है, कहना चाहिए आयु। एक आयु तक इसे आप बहुत 100% डेवलप कर सकते हैं। 6 से मतलब 6 साल से या 5 साल से लेकर मतलब 5 years to 15, 5 year to 15, 14 ईयर, मतलब 5 साल से लेके 14 साल या 15 साल तक इसे आप बहुत अच्छे से एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद एक इसमें परत जमना स्टार्ट हो जाती है। वो धीरे 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 आयु के हिसाब से बढ़ती जाएगी परत, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो चीज़ें कुछ भी याद नहीं रहती। मतलब जब हमारा बुढ़ापा आता है तो हम तुरंत किसी चीज़ को यदि रख दें तो उसे हमारे ब्रेन में पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ रखी थी। तो वो परत जमने से पहले यदि हम अपने बच्चों का या फिर अपने जो भाई बहन है छोटे उनका, या बड़े हैं कोई है ना, उन्हें हम उसके बारे में बता दें तो हो सके कि वो बच्चा अपने ड्रीम्स और अपने एम्स को पूरा करने में पीछे नहीं हटेगा और उन्हें बहुत जल्दी पूरा कर लेगा। जिसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा।
जिस एक्सरसाइज की सहायता से आप उस मुकाम को बिल्कुल हासिल कर लोगे और आप जो भी बनना चाहते हो लाइफ में वो तो बन ही जाओगे। साथ में आपका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि आप कोई भी चीज़ भूलोगे नहीं, उसे हमेशा हमेशा याद रखोगे। इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती है, जैसे इन द सेंस आज मैं एक पहली एक्सरसाइज आपको सिखाऊंगा, जिसमें आप अपने दोनों आईब्रोज को बंद करेंगे और जो डार्कनेस है उसे देख रहे हैं तो देखते रहेंगे। कोशिश ये करेंगे माइंड में अल्फा बीटा गैमा ये यदि ध्वनि तरंगे यदि चल रही है, यदि म्यूजिक से हो सके तो आप मेडिटेशन ध्यान को लगाइए, मतलब मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से आपका ये आपका एकेडमिक लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप बैठे बैठे एक जगह से दूसरे जगह भी बात कर सकते हो बिना फ़ोन के, बिना मोबाइल के। ये हो सकता है पॉसिबल। कंसंट्रेशन यदि करोगे आप बहुत अच्छे से तो ये बहुत इजीली हो जाता है। और इसके लिए बहुत सारे जो है एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज आपको मैं बताता हूँ। एक हाथ को आपको लेना है, एक को इनसाइड राउंड करना है, दूसरे को आउटसाइड, एक को इनसाइड दूसरे को आउटसाइड। ये पोजीशन में आपको चलाने हैं। ये देखिए मेरा एक आउटसाइड और दूसरा इनसाइड, दोनों को एक साथ एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहिए। ये डेली करिए ओनली 10 मिनट्स। ओनली 10 मिनट्स आप करेंगे तो आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन तो बन ही जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है आपके, एक ब्रेन करता है 90% वर्क और एक करता है ओनली 10%। तो ये 10% वाले को आपको क्यों उसे आराम दे के रखे हो आपने। कोई अभी मैं जाता हूँ पूछता हूँ बच्चों से, स्कूलों में जाके पता चलता है वो एक ही हाथ से लिखते हैं। अरे दूसरे हाथ से लिखने के लिए किसी ने मना किया क्या? एक ही हाथ से लिखते हैं, दूसरे को आराम दे के रखे हो। आराम दे के रखे मतलब उसमें किसी चीज़ को हम यदि यूज़ ना करें, बहुत दिनों तक यूज़ ना करें, तो उसमें क्या हो जाएगा। मान लो मेरे पास एक लोहे की टेबल है और उसे मैंने बहुत दिन तक मुझे यूज नहीं हो रही, बाहर रख दिया। 4 महीने बारिश के अभी ये चल रहा है जिसमें, तो एक समय के बाद क्या होगा उसमें परिवर्तन। 4 महीने बाद जब मैं उसे उठा के लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? यस वेरी गुड, जंक लग जाएगा। हाँ, क्योंकि उसमें जंक लग जाएगा। तो आप जो है एक ब्रेन को बहुत ज़्यादा वर्क करवा रहे हो, दूसरे को सुस्त पाड़ दिए। मतलब एक जो सोया है उसको सो नहीं रहे, नींदना है क्या? उसे नहीं जगाना है कभी क्या? ये उसे जगाइए, उससे वर्क करवाइए उससे हर चीज़ वो आप मांगिए जो आपको चाहिए, वो बिल्कुल देगा। क्योंकि अवचेतन मन की जो शक्ति है वो इतनी प्रबल है कि आप जो भी उससे मांगोगे वो आपको बहुत जल्दी प्रदान करेगा। तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें भी मैं बोल रहा हूँ कि अब से आपके अवचेतन मन और चेतन मन जो है दोनों, उनकी शक्तियों को आप एक्टिव करिए और उनका पावर देखिए एक बार अपनी लाइफ में। और जितने भी स्टूडेंट हैं राम सर का, उन्हें बारंबार उनसे निवेदन है कि राम सर की एक ट्रिक डेली करिए आप। 5 मिनट ओनली मेडिटेशन करिए, आपके जीवन में ऐसा निखार आ जाएगा ना, ऐसा बदलाव आ जाएगा ना। कोई बनना चाहता है, मान लो एमएलए बनना चाहता है, बहुत आसान है क्या? नहीं है। बट उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिलके उसे एमएलए बनने से रोक ही नहीं सकते। यस, या आप बनना चाहते हो आईपीएस आईएएस, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए इतना मेहनत करेंगे और आपकी आज्ञा चक्र से आपको सारे जो है रास्ते उसके खुल जाएंगे कि आप चुटकियों में एक ही बार परीक्षा में बैठेंगे और एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं कंटिन्यू 2016 मतलब 2016 से अभी तक जितने स्टूडेंट्स का हमने एक्टिवेशन किया है वो सारे क्लास में ही फर्स्ट आ रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट तो कॉलेज में भी आ गए हैं जिनका एकेडमिक लेवल इतना अच्छा है कि वो अभी भी फर्स्ट में आ रहे हैं और बोलते हैं आज जहाँ भी मिल जाए राम सर आपकी कृपा से, कहते हैं आज हम बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं और हमारे लाइफ में सुधार हुआ है। पहले कुछ भी याद नहीं रहता था, बट सर आज कहते हैं हम क्लास में जो पढ़ लेते हैं वो हमेशा याद रहता है। मतलब घर जाके पुस्तक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कोशिश करिए आप लोग, सभी लोग
एक एक्सरसाइज ओनली, ये वाली करिए। उसके बाद में और बताऊंगा, उन्हें भी फॉलो करेंगे। एक हैंड इनसाइड और दूसरा आउटसाइड, दोनों को एक साथ इनसाइड आउटसाइड ये घुमाएंगे आप, आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस बनेगा और आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होगा। ये 100% मेरी गारंटी है, क्योंकि 7 साल से मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये सब चीज़ों को लेकर। और मैं ऐसे ऐसे ब्रेन साइकोलॉजिस्ट से मिल चुका हूँ जो ब्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, और मुझे भी ब्रेन की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से आती है। बट ये करना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन है आपका, मेरा काम है आपको बताने का, करने का काम आपका। इसको करिए, ओनली 5 मिनट अपने लिए निकालिए। क्या दिक्कत है, मुझे शेयर कीजिए। याद नहीं रहता मुझे बताइए, 1-2 घंटे में आपको इतना सब कुछ याद रहने लगेगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे वो चीज़ों को, क्योंकि दिव्य चक्षु सबके पास है। सब लोग उसका यूज़ करिए, मैं सबसे यही चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नई वीडियो लेकर आऊँ उसके पहले मेरे ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, और भी लोगों को जोड़िए चैनल से अपने। और मैं उनके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आऊँगा इन फ्यूचर कि आप घर बैठे थर्ड आई एक्टिवेशन का जो कोर्स है अपना, वो आप कर पाएंगे। बहुत जल्दी हम लेके आने वाले हैं आपके लिए थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स, तो इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। थैंक यू।